Dear students, here you are given ke square upon g me into mp. इसे प्रूव करना है कि इट इज़ अ डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है. यू नो f इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, implies that k is equal to f इंटू r स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2. आपको मालूम है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स से, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये आप m इंटू ए जानते हैं. m को m a का होता है एल टी माइनस टू. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू, तो f का हो गया एम एल टी माइनस टू, और r क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है l. लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l होता है. अब यहाँ पे नीचे दिया है q1 q2, तो q1 q2 q i इज इक्वल टू, आप जानते हैं q बाई टी होता है. यस, तो q इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू टी होता है. i का एम्पियर होता है ना, तो इसका a हो जाएगा और इसका t हो जाएगा, ए टी. क्या बोलेंगे, ए टी. किसका डायमेंशन है, कूलाम्ब का, चार्ज का डायमेंशन क्या है, ए टी. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए टी. चूँकि Q1 Q2 है तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा. कन्फर्म. ये किसका था, के का था, सिर्फ के का. अब इसके बाद ई क्या है, आपका चार्ज है, तो ई का डायमेंशन ई इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए टी. इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर. अब जी बचा है बच्चों, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी के बारे में आप जानते हैं, जी इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. f का होता है एम एल टी माइनस टू, r का l स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, m1 m2 m का स्क्वायर. कन्फर्म. अब इसके बाद m, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा m माइनस वन L2, और ये L1 L3 T माइनस टू. ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. उसके बाद ME और MP, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन m, मास ऑफ प्रोटॉन का ये भी क्या हो जाएगा, m. चलिए, अब के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, ये इक्वल होगा, के का डायमेंशन आप लिखे हैं यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर अपॉन ए टी का स्क्वायर अपॉन ए टी का स्क्वायर. ये किसका हुआ, खाली के का. ई का है आपका ए टी
का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन जी का है m-1 L3 T-2, m-L3 T-2 जी का है, और इसका m स्क्वायर। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल L2 और ये L, mL3 T-2, इसमें भी देख लीजिए m-1 है और ये 2 है, तो सिर्फ आपको m मिलेगा, और L3 है और T-2 है। क्लियर? ये पूरा एक है, डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं? क्यों? T-2 T-2 L3 m से कैंसिल हो गया। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1.6 4 पॉइंट चार्जेस है, यही से ना, QA इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम। देखिए गिवन है, गिवन QA इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम, और QB दिया है, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलाम। QC दिया है बच्चों, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × नहीं, हाँ उसी का सिंबल है। QD दिया है इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, -5 माइक्रो कूलाम, तो -5 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये जो है 4 पॉइंट चार्जेस जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे। ये आपका स्क्वायर है, इसी के कोने पे आपका, हाँ स्क्वायर है, ए है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर है, ये आपका बी है, सी है, और ये आपका डी है। बहुत सिंपल मैथ है, ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सब मिले। यहाँ पे QA है, QA, और यहाँ पे आपका QB है, ये QC है, और ये आपका QD है। अब साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है बच्चों? इसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर। साइड जी है, साइड जो है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो साइड जब से 10 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज, उस चार्ज के ऊपर कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? 1 माइक्रो कूलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जिसको स्क्वायर के सेंटर पे रखा गया है। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आपका क्या है? इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, ये इसके सेंटर है। यहाँ पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो कूलाम। Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो उसी पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलाम पे। तो आप क्या करेंगे, कूलाम जो लॉ है, ठीक है, फोर्स ऑन Q, फोर्स ऑन, मान लीजिए इसका यहाँ पे नाम दे दीजिए O, यहाँ पे नाम दे दीजिए O, नाम दीजिए। फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट O, ठीक है,
ड्यू टू किसकी वजह से, क्यू ए की वजह से। क्यू ए की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा उसको गेट करिए। फिर से उसके बाद फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू सी, एक बार क्यू ए और एक बार क्यू सी। दो चार्ज करेंगे एक बार में दो चार्ज देते हैं ना। हाँ तो दो चार्ज तो ले रहा है, एक ठो क्यू ए ले रहा हूँ, एक ठो यहाँ पे क्यू ओ ले रहा हूँ। भाई यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, देख रहे हैं। अब ये पूछिए ना कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए। ये आपका कितना है, हाँ बच्चों, ये आपका यहाँ से ले करके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल निकालिए आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी आप जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कन्फर्म। इम्प्लाइज दैट तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। एकदम ध्यान देते जाइएगा, एक बार में सीखिए, दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ये 100 हुआ, ये 100 हुआ, और दोनों मिलके कितना हुआ, 200 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस विल गिव ए सी इज इक्वल टू रूट 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो मिला 10 रूट 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, हमको इसको बदलना है किसमें, मीटर में। तो पहले तो ए सी की वैल्यू मिली 10 रूट 2, हमको ए ओ चाहिए, तो ए ओ इज इक्वल टू ए सी बाई 2 होता है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए ओ इज इक्वल टू ए सी बाई 2 इज इक्वल टू 10 रूट 2 बाई 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2, ये आपका सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपका मीटर। कल बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 टू द पावर माइनस 2 से इंटू करो, ये शॉर्टकट याद रखिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 टू द पावर माइनस 2 से इंटू कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद फोर्स ऑन क्यू ड्यू किसकी वजह से, क्यू ए की वजह से। फोर्स ऑन, ये क्यू कहाँ पे रखा है, इट इज प्लेस्ड, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/4 पाई साइलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू ए की वैल्यू देखिए, क्यू ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। क्यू की वैल्यू क्या है, 1, ये है आपका 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ये 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सोचिए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 9 है, 9 2 जा बच्चों 18 इंटू ये -6 माइनस 12 और 9 है, तो कितना मिलेगा -3, 12 में से 9 -12 प्लस 9 इज इक्वल टू -3, कन्फर्म, इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2, और इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -4, कन्फर्म है, बोलिए। चलिए दिस विल गिव 18 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर पॉजिटिव, और 25 2 जा 50, क्लियर। दिस विल गिव 18
इंटू 10⁻1 आ जाएगा, बोलिए। और ये आपका 50 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 इंटू ये 50 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 तो 5 6 और नहीं 5 3 3.6 से किस में लिखूँ, न्यूटन में। 3.6 से न्यूटन, कन्फर्म। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, 3.6 न्यूटन अलॉन्ग, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलॉन्ग ये फोर्स लग रहा है किसके अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, ज़रा सोचिए ये, हाँ वेरी गुड, किसके अलॉन्ग, बोलिए, ओसी के अलॉन्ग किसके अलॉन्ग लग रहा है, ओसी, कैसे? ठीक है। चलो बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलॉन्ग ओ सी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू सी, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्यू सी का जो चार्ज है सेम क्यू ए के चार्ज के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फोर्स ऑन फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू किसकी वजह से, बोलिए, क्यू सी, ड्यू टू क्यू सी इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन, ठीक है। अलॉन्ग बोलिए ओ ए, अलॉन्ग ओ ए। तो अब बताइए, इसका ये जा रहा है, मतलब ये, ठीक है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ठीक। अब चलिए, यहाँ पे आपका क्या था, क्यू था, ठीक है, ओ है, ये 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पे क्यू ए है, ये आपका क्यू बी है, ये आपका क्यू सी है, ये आपका क्यू डी है, ठीक। तो क्यू ए अलॉन्ग ओ सी था और इसका अलॉन्ग ओ ए, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी, नेट फोर्स जो लगेगा 3.6 से माइनस 3.6 विल बी व्हाट, 0, ठीक है, कन्फर्म। अब इसके बाद निकालिए फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू बी की वजह से, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू बी की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, फार्मूला वही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस उतनी है, क्यू बी कितना है, क्यू बी की वैल्यू है बच्चों निगेटिव में है, क्यू बी -5 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू 5√2 इंटू -2,
5√2 इंटू -2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 5 है इंटू 10⁻⁻6 -6 नहीं -12 -12 हो गया, और ये 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 9 इंटू, ये छूट गया, 9 इंटू 10.9, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 और 5√2 इंटू कितना था, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल हो गया 9 5 45 इंटू ये आपका -3 आएगा, -6 -12, 12 में से 9 को -12 + 9 करेंगे तो -3 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। कन्फर्म? हेलो हेलो। अब इसके बाद सिंपलीफाई करिए इसको, ये आपका हो जाएगा इक्वल 45, ये बच्चों जब ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻³ प्लस से इंटू 10⁻, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। क्लियर? इसको कैंसिल कर दीजिए, और ये इक्वल हो गया 9 इंटू 10/10, 10 से 10 कैंसिल, बोलिए 10 से 10 कैंसिल हो गया तो मिला क्या, 9 न्यूटन। क्या मिला? 9 न्यूटन अलॉन्ग। इसका डायरेक्शन बताइए, किसके अलॉन्ग? ठीक है, बोलिए OB, अलॉन्ग OB। चलिए अलॉन्ग OB। अब दिस इज द सेम, फोर्स ऑन Q ड्यू टू, लास्ट बचा है QD इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये अलॉन्ग OD, अलॉन्ग OD। चलिए नेट फोर्स ऑन Q, ठीक है, नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 9N, 9 minus 9, 9 minus 9 will be what? 0. So force on Q due to QA, QB, QC and QD ये इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.7 है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। देखो बच्चों, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइन होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। ठीक है, एक लगातार न ख़त्म होने वाला कर्व माना जाता है। दैट इज
इसका मतलब ये होता है कि ये फील्ड जो लाइन है कांट हैव सडन ब्रेक्स, वो अचानक कहीं पे ब्रेक नहीं होती। वाई नॉट, ऐसा क्यों है। फिर दूसरा पार्ट है कि एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि क्यों दो फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बच्चों, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वो स्टार्ट होता है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से एंड एंड से, और समाप्त होता है, ख़त्म होता है एक निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पे। और इसके साथ साथ इट कैरीज इन्फॉर्मेशन, ये इस बात का इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये भी हमको जानकारी इससे प्राप्त होती है। इट कांट, इस वजह से इट कांट हैव सडन ब्रेक, ये अचानक क्या नाम है ब्रेक नहीं हो सकता। और दूसरा पार्ट जो था कि क्या नाम है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इफ़ एनी टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, अगर मान लिया जाए कि दो लाइन एक दूसरे को अगर क्रॉस करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि एट दैट पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उस बिंदु पे, ठीक है, फील्ड हैज़ टू डायरेक्शन, वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगी। कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। इसलिए नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स की दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 1.8 है, यही है ना, 2 पॉइंट चार्जेस। बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस QA और QB है। QA और QB 3 माइक्रो कूलाम यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और QB की जो वैल्यू है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए आपका QA है, क्या है? QA है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और यहाँ पे बच्चों QB है जिसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से ले करके बच्चों यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं, यानी R जो दिया है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10, और ये आपका यहाँ 1 माना जाता है, बोलिए, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻1 मीटर। डिस्टेंस को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया पहले, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? चलिए इसको हटा दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पे मिड पॉइंट, देखिए सही है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट O है। इस मिड पॉइंट पे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। AB ये A है और वो B है, ये आपका A है, ये आपका B है। मान लीजिए यहाँ पे C दे दीजिए, क्या दे दीजिए? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इलेक्ट्रिक E की वैल्यू, E का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू, बोलिए 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब बच्चों बताओ, ये हमको इस पे लेना, तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 वेरी गुड, Q2 होता है ना, ये डिस्टेंस चाहिए ना, क्या करें Q1 Q2 ना होता है, हैं? Q1 into Q2। वो नहीं, वो तो फोर्स का है, कूलम ला है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है बच्चों कितना हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे, यानी 2 इंटू 10⁻⁻, माइनस पूरा है तो इसका जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10⁻⁻1 मीटर होगा कि नहीं होगा भाई? इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसका नाम हम R1 दे रहे हैं, समझिएगा ये R1 है, यानी अगर R1 निकालना रहेगा तो 2 इंटू 10⁻⁻1/2 इज इक्वल टू ओनली 10⁻⁻1 मीटर। ये भी वही सेम है, ये आप मान लीजिए आपका R2 है, ये क्या है R2, ये भी 10⁻⁻1 मीटर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई हाँ बच्चों, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये सब टर्म याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू ए इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मान लीजिए ई ए, क्या लिखेंगे, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, यहाँ पे क्या क्यू ए अपान R1 का स्क्वायर। ये 9 इंटू 10⁻9 है, और क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल हो गया ये 27 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻⁻2। जब ये ऊपर जाएगा तो 227 इंटू 10⁻, ये 5 हो जाएगा। क्या लिखें, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलिए, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब क्या करेंगे, 27 इंटू 10⁵ समझ में आया, इसको पॉइंट लेके आइए 2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 27 पॉइंट लिख सकते हैं ना, 0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो क्या करेंगे, इक्वल 27.0 इंटू 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे, ये तो पहले का 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। कौन इस पॉइंट को इधर लाएगा, बोलिए, हाँ वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻, नीचे वाला लेके आएगा, ये 1 हो गया और ये पहले से है, ठीक, न्यूटन पर कूलाम, तो ये हो गया 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। इसका डायरेक्शन बता दीजिए, अलॉन्ग, ये किधर रहेगा, बोलिए, अलॉन्ग OB, अलॉन्ग OB। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो आगे की तरफ यहाँ से ओरिजिनेट होगा, क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। निगेटिव रहेगा तो टर्मिनेट होगा। तो इसलिए इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ओ बी की तरफ। ठीक, अब आ जाइए क्यू ए निकल गया, क्यू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ओ ड्यू टू बी यानी क्यू बी, ड्यू टू बी। तो ई बी वो क्या था, ई बी था पॉइंट, ई बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बी की वैल्यू कितनी है, का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, -3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, -3 इंटू, तो -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻1 का होल स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा ये -27 इंटू 10⁻⁹ 3, ये आपका -2 इक्वल हो जाएगा -2 7 10⁵ पॉइंट। सपोज यहाँ पे है, इस पॉइंट को आपको लाना यहाँ पे, तो ये -2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम अलॉन्ग। जल्दी बोलिए, अलॉन्ग किधर रहेगा, किधर रहेगा, बी की तरफ, ओ बी, ओ बी की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग ओ बी, उधर ही जा रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है। अब जो है इसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू बी, ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू बी। तो E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। क्लियर हो गया। तो क्या मिला था, 2.7 इंटू 10⁻6 प्लस, चूँकि मैग्नीट्यूड है 2.7 इंटू 10⁻6। बोलिए इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम अलॉन्ग ओ बी, अलॉन्ग ओ बी। ये हो गया आपका, चेक कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक पार्ट और है, एक पार्ट और इसका है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे रखा जाता है, किस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू क्या 1.5 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। हाँ, कूलाम। चलिए जल्दी से याद करिए, इस पॉइंट पे तो क्या पूछा है, मिड पॉइंट नहीं पूछा है, हाँ, निगेटिव टेस्ट चार्ज है
तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई। फोर्स होता है F दिशा में। तो आपको मालूम है बच्चों क्यू की वैल्यू क्या दी है, जल्दी बोलिए, बोलो बुक में से क्या क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। 1.5 वो देखा करो, 1.5 इंटू 10⁻⁹, 1.5 इंटू -9 कूलाम रखा जा रहा है। तो कितना ये फोर्स जो है फील करेगा। तो फार्मूला मालूम है, एक E = क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट F = क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, QE। तो Q आपका दिया 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए आप गेट की है, कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो इंटू करिए, पंद्रह चौको 60, 15 पचे 75, 5 80 81। आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10⁻³ 8.10 इंटू 10⁻³ कन्फर्म। ये क्या हम निकालें, इलेक्ट्रिक F निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूटन। न्यूटन ये अलॉन्ग OA, ये अलॉन्ग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स जो है वो पॉइंट जो है जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है फील करेगी। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 किधर है, ऊपर 7, हाँ, और ऊपर ये 9 है, ठीक है, सही है ना। कितना क्वेश्चन लगा है, 6 और 7, 8वां कहाँ गया? नहीं 8वां ही था ना ये वाला, बोलो बुक में देख लो। A system has 2 charges QA = 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, QB इतना दिया है, लोकेटेड एट पॉइंट्स A B C। देखिए पहले ध्यान दीजिए, एक पॉइंट आपका जो है A जो है 0 है और -15 है। तो याद रखना बच्चों ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का और ये z एक्सिस का की वैल्यू है। A का हो गया, B में इसी तरीके से B की वैल्यू है 0 प्लस यहाँ पे 15 है, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका x एक्सिस पे है, ये y पे है और ये आपका z एक्सिस पे है। 3D। तो रिस्पेक्ट व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है, Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q इंटू 2A होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, a system of 2 equal and opposite charges separated by a distance या some distance, ठीक है। मान लो सपोज करिए, देखिए यहाँ पे ना ये ले लीजिए, यहाँ पे प्लस Q है बच्चों,
यहाँ पे माइनस क्यू। अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैं, इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों 2a है। इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? P। ये ईदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ईदर चार्ज या एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो Q इंटू 2a, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल। ये P इजिकल टू Q2a है। चलिए ये हटा दीजिए, इसको भी हटाइए, एक 3D का फिगर बनाया जाए। ठीक है, बोलना सही है। और एक जो है ये है, ये बच्चों याद रखिएगा, ये जेड एक्सिस को मैं ये इस पर ये ऐसे है बाहर निकला हुआ। हाँ नहीं, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो है जेड एक्सिस है, ये हेलो ये जेड एक्सिस है। तो ये क्या है आपका जेड एक्सिस। अब यहाँ पे सिस्टम हैज टू चार्जेस, सिस्टम के पास दो चार्जेस हैं। क्यू ए दिया है गिवन क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 लोकेटेड एट पॉइंट्स 0, 0। अब बच्चों देखो 0, 0 -15 ये x है, ये y है, ये क्या है? तो किधर मैं लिखूं इसको? मतलब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और बहुत गौर से देखिएगा। एक जो है मैं इधर भी लेके जा रहा हूँ, सोचना गौर से, ये ठीक है ना, सीधा है, बोलिए हाँ। अगर बच्चों देखिए, मैं लगता है ये जो है, ये सुनिए, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका, और ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जेड एक्सिस है। मतलब ये ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस और नीचे निगेटिव जेड एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव नीचे। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से रखना है। यहाँ पे देखिए 0, 0 -15, अगर इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो ये आपका निगेटिव जेड एक्सिस है। ये जेड है और ये जेड डैश है। क्लियर हो गया? ये ऊपर वाला नहीं है, अंदर वाला है। ये समझिए ज़मीन के नीचे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर, हम ज़मीन के ऊपर हैं, पॉजिटिव में है। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट दोगे मालूम? ये आपका, हाँ बहुत सही, ये 0, 0 -15, इससे आपको डिस्कस करना है। और ये आपका हो गया 0, 0 +15। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज तो आसान है, टोटल चार्ज ऐड करना है सिंपली। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 15 + 15 इज इक्वल टू, नहीं ये तो डिस्टेंस दिया था ना। टोटल चार्ज तो यहाँ पे है, टोटल चार्ज
Q इज इक्वल टू QA प्लस QB। QA कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर आल्सो -7। बात समझ आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे QB का जो साइन है वो माइनस है, तो आपका इम्प्लाइज दैट 2.5 पॉजिटिव और ये -2.5 निगेटिव। ठीक है, तो 10 टू द पावर -7 कॉमन लेंगे तो 2.5 - 2.5 ये आपका हो जाएगा 10 पावर -7 इंटू 0 विल बी 0। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम, अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मालूम है? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोलिए बोलिए। इधर आपका 15 है और इधर आपका -15 है। इधर 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 माइनस रखो। चलिए, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? 15 तक। और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? -15। अब ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। निगेटिव, हाँ नहीं, इधर 15 है, इधर 15 है, भले से ये निगेटिव है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं माना जाता। लेंथ, ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस उसको निगेटिव भी आए तो आप उसको पॉजिटिव समझिए। तो 30 यानी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यही पूछा ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका सिंबल क्या है? P इज इक्वल टू क्या होता है? इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस, इधर चार्ज इंटू, ये डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस। तो चार्ज कोई ले लो, चार्ज क्या? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और डिस्टेंस कितनी है आपकी? 30। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद 30 सेंटीमीटर है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस विल गिव, तो ये 750 आफ्टर 1 डिजिट और इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसके बाद पॉइंट को इधर लेके आइए, तो पॉइंट को जब इधर लेके आएंगे तो 75 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर 1 से ऊपर, 10 टू द पावर 1 से नीचे। हम मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे है तो इसको लाना है यहाँ पे, तो नीचे वाला लेके आएगा, मालूम है ना? तो दिस विल गिव 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर? ये क्या मिला आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट भी लिखिए, यूनिट विल बी व्हाट? जल्दी बोलिए। न्यूटन मीटर सीएम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों कूलाम मीटर, कूलाम मीटर,
कूलाम मीटर। कैसे देख लीजिए, ये P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये Q का क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम, और ये आपका कूलाम, ठीक है ना, और ये आपका डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम मीटर CM। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम किधर है, अगला क्वेश्चन है, कौन था हुआ, 1.9 था, ये कौन सा 1.9, ये 1.10। चलिए 1.10 भी देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एज यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लोकेटेड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दिया है। ये डाइपोल मोमेंट दिया है, बोलिए, गिवन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दिया है। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, बोलिए P। डाइपोल मोमेंट का सिंबल P इज दिया है 4 इंटू 10⁻⁻9 cm, यानी कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। ई की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। कन्फर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क को गेट करना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, ये टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। एक्चुअल में टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, PE साइन, हाँ टाउ है। तो अब देखो सब वैल्यू दी है, पुट कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻9, ये किसकी वैल्यू है, P की। और E की वैल्यू कितनी दी है, 5 इंटू 10⁻4। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। क्लियर हो गया, इक्वल हो गया। चलिए 4 इंटू 10⁻, ये -9, 4 तो -5 हो जाएगा, इंटू 5 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10 इंटू 10⁻⁻5, ये इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻4। किसकी वैल्यू मिली, टाउ की। क्लियर हो गया। तो बच्चों यूनिट लिख दीजिए न्यूटन, न्यूटन मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट चेक कर लीजिए, टाउ, टाउ इज इक्वल टू P है, E है, साइन थीटा, ये तो इसकी कोई यूनिट नहीं। ये P क्या है आपका, P बोलिए डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, Q इंटू 2A, इसको वैल्यू होती है Q इंटू 2A, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, E क्या है, E आप जानते हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू F/Q। तो F क्या होता है, न्यूटन, ये होता है कूलाम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कूलाम है, ये कूलाम, ये मीटर हो गया, न्यूटन बाई कूलाम, ये इससे कट जाएगा
तो न्यूटन मीटर, देखिए न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर याद रखिएगा। टॉर्क की जो यूनिट है न्यूटन मीटर। तो बच्चों अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं दूसरी मीटिंग में उसे सॉल्व किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट यू हैव बीन गिवन, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर।